प्यारे बच्चों, मन सच्चों, एक बार फिर आपको हमारे YouTube चैनल मैथ विद शाहद पर खुश आमदीद। जो बच्चे अपने चैनल पर न्यू है वो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। ये नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दर्ज झैल कारकों का मर्तबा बताइए। अगर मैंने लिख दिए हुए हैं इनका मर्तबा बताना। जो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है 2 3 5 और 6। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है m by n। ये किसी भी कारक का ऑर्डर यूज करने का फार्मूला है m by n। m अब कितनी रोज है यहाँ पे? ये 2 रोज है। यहाँ पे लिखा 2 by और कॉलम कितने हैं? 1 और 2 कॉलम है। 2 by 2 इसका ये आंसर है। ये है इसका आंसर। उसके बाद दूसरे वाला, अब इसमें देखिए इसका ऑर्डर m by n है। कितनी रोज है यहाँ पे? 2 रोज है। m के नीचे 2 लिख दिया क्योंकि रोज को m से जाहिर करते हैं और n कॉलम्स कितने? 1 2 इसके कॉलम्स हैं तो 2 by 2 इसका आंसर आ गया जिसका ऑर्डर ऑफ d है। उसके बाद आपको निकालना है d का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m का मतलब मैट्रिक्स d। फॉर्मूला m by n d का है इसमें 1 2 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम है। कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम। इसका ऑर्डर होगा 3 by 1। समझ आ गई बच्चों आपको? उसके बाद है ऑर्डर ऑफ e। आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स e फॉर्मूला आता है ऑर्डर का m by n। यहाँ ना आप अभी जो न्यू तकनीक इस्तेमाल हो रही है, आप m को रो को r से जाहिर करते हैं और जो n है उसको कॉलम c से भी जाहिर करते हैं। ऐसा भी अगर लिखा है तो आपसे समझ लेना है कि r का मतलब रोज है और m का मतलब भी रोज है, n का मतलब कॉलम और c का मतलब भी कॉलम है। अब यहाँ पे देखिए कितने कॉलम है? 1 2 3 रोज है। यहाँ पे 1 2 3 रोज है तो 3 बाय कॉलम कितने हैं? 1 और 2 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 by 2। अब ऑर्डर ऑफ f, अब इसका ऑर्डर ऑफ f है m by, इसमें एक ही कॉलम है और एक ही किताब है। 1 इसकी रो है, 1 by 1 इसका आंसर है। ठीक है, इसका ऑर्डर है 1 by 1 क्योंकि इस कॉलम में, इस मैट्रिक्स में एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अब यहाँ पे अब इसमें कितनी रोज है? 1 2 3। बच्चों इसमें 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 और 3 इसमें कॉलम है तो इसका ऑर्डर होगा 3 by 3। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H, इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज है बच्चों, 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर होगा 2 by 3। ये बिल्कुल आसान था, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमें जो है ना एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 9 में है क्वेश्चन नंबर 2 करना है आज। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। दर्जा झैल में से कौन से कॉलम मुसावी हैं? तो ये मैंने लिख दिया सारा बेटा। अब हमें मुसावी देखना है। मुसावी तो इक्वल, कौन कौन से जो कॉलम आपस में इक्वल है। अब सबसे पहले देखिए ये ए है। अब देखिए आपने ये देखना होता है कि ए जो है जो 3 है वो कहाँ पे है। अब हमें बाज़ाहिर देखने में कहीं भी नजर नहीं आ रहा कि 3 है, लेकिन अगर हम इसको हल करें कि सी वाले को अगर हम हल करें तो 5 में से 2 निकाल दें तो बाकी आ जाएगा 3। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए वाला और सी वाला आपस में क्या इक्वल है। हम यहाँ लिखेंगे ए इज इक्वल टू सी। ये जवाब ये आ गया। उसके बाद बी 3 और 5 आपने सामने से ढूंढना है 3 और 5 कहाँ पे है। कि 5 और 3 है, यानी कि इनकी तरतीब भी अहम है। ये नहीं कि आपने जो है तरतीब में देखने में ऐसे लगा दिया, लेकिन यहाँ पे 3 है तो इधर भी 3 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 तो यहाँ पे भी 5 ये उल्ट है तो बी और कहीं और ढूंढेंगे। बी ये है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3 और 2 कितने हो गए? 5। इसका मतलब है ये देखो इधर भी 3 और 5 है, इधर भी 3 और 5 है। b वाला इक्वल होगा i के, तो मैं इसको लिखूंगा b इज इक्वल टू i। उसके बाद b 5 और 3, 5 और 3 कहाँ पे? 5 और 3 कहीं पे भी नहीं है, इसको हम किसी के भी बराबर नहीं है। e 4062 e वाला 40 इधर भी है
4062। अगर इसको भी हल करें ना आगे जे वाले को, अगर इसको हम सॉल्व कर लें, 2 तो 4 हो जाएगा, 4 और 2 6, 2 में से 2 ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, 2 में 0 जमा किए 2 आ गया। अब देखें 4 इधर भी 4 इधर भी 4 है, 0 0 0 6 6 2 2, यानी कि तीनों बराबर हैं। इसका मतलब है E इज इक्वल टू H और H इज इक्वल टू J, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, मुसावी हैं। उम्मीद आपको समझ आ गई। F 2 और 6, अब 2 और 6 कहाँ पे है? अगर आप G वाले को सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें 3 में से 1 निकाल दे, बाकी कितना आ गया 2, और 3 और 3 6। अब देखें ये G वाला और F वाला एक जैसा हो गया, बराबर आगे हम उसको लिखेंगे F इज इक्वल टू G। उसके बाद क्या रह गया, क्योंकि बस सारे हमारे हो, सिर्फ ये जो D वाला है ये किसी के बराबर नहीं है, और बाकी जो हैं सारे एक दूसरे के इक्वल वाले ये आंसर्स हैं। तो आप, उम्मीद है आपको समझ आ गई। अगर आपको नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है सॉल्व। लेकिन अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सैटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। मंदरजा ज़ैल में से ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करें। जब ये दिया, ये उसमें कंडीशन दे दी है कि ये वाला बराबर है इसके, और आपने पढ़ा, जब मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स पढ़ाया है तो उसमें होता क्या है कि उनका ऑर्डर भी बराबर हो, उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो। तो a प्लस सी बराबर होगा 0 के, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं पहले। a प्लस सी इज इक्वल टू इस 0 के, क्योंकि इसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट है, इसका मुतनाज़ा रुकन है, यानी कि ये बराबर होगा इसके, और उसके बाद ये वाला a प्लस 2b बराबर होगा -7 के, ठीक है। इसी तरह से आप ये वाला c -1 इज इक्वल टू होगा, ये वाला 3 के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आखिरी ये वाला, ये बराबर होगा इसके, कहेगा 4d -6 इज इक्वल टू 2d। तो आप सबसे पहले आप वो रकम सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे ये देखिए, जहाँ पे कीमत ए कीमत अननोन है, सी में अननोन ए कीमत है, और डी वाले में यहाँ पे हम मालूम कर लेते हैं। सी यहाँ पे ये माइनस का 1 है, इसको हम दूसरा जब लेके जाएंगे तो 3 ये माइनस 1 जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, सी इज इक्वल टू हो गया 4। अब हमें सी की वैल्यू इसमें दर्ज कर देनी है, ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 4 इज इक्वल टू 0। ए ये प्लस का 4 है, इसको जब दूसरा लेके जाएंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये की वैल्यू भी आ गई। अब ए की वैल्यू हम यहाँ पे दर्ज करेंगे, ये अगर -a, हमने सॉरी ए की वैल्यू आपके पास है -4, तो 4 लगा दिया, प्लस 2b इज इक्वल टू -7, तो आएगा 2b इज इक्वल टू -7, ये माइनस का 4 है, जब उसको दूसरा लेके जाएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ये माइनस का 4 है, इसको दूसरा ले गए तो ये प्लस का 4 हो गया। 2b इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, साथ में 4 बाकी माइनस का 3 आ जाएगा, साइन बड़ा कॉल आता है, ये आपने पढ़ा होगा। खैर मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो होता है ना, जब आप प्लस प्लस होगा प्लस, ठीक है, और प्लस माइनस होगा माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो होगा, माइनस साइन आएगा बढ़त हमारा। तो अब यहाँ पे आपको देखना है डी यहाँ पे रहा, ये 2 ज़रब हो रहा है, तो मुझे आपका जगह डिवाइड -3 डिवाइड बाय 2, ये जवाब आ गया आपके पास बी की। आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, b इक्वल टू -1 और 5 भी लिख सकते हैं, दोनों में जो मर्जी लिखने सही है। अब ये डी की वैल्यू निकालनी है, तो d 4d, ये प्लस का 2d है, इसको इधर ले आए, ये आ गया माइनस का 2d, -6 बराबर है 0। 4d में 2d निकाल दिया, बाकी कितने रह गए बच्चों 2d गाड़ी की होती है, इज इक्वल टू 0। ये 2d, ये माइनस का 6 से दूसरा क्या हो गया, प्लस का 6 हो गया। d यहाँ पे रहेगा, ये 2 ज़रब हो रहा है, जब उसको दूसरा लेके जाएंगे ये डिवाइड हो जाए, ठीक है, ये होगा डिवाइड, d इज इक्वल टू 1 2 2 3 6, तो 3 इसका जवाब आ गया।
तो ये ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू -3/2 या -1.5 और सी की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 3। तो यहाँ पे आपके से 1.1 खत्म हुई। और जब भी आप जो है ना इसको देखें अपने यूट्यूब पे, तो आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टली इस तरह से कर लीजिएगा ताकि ना आपको सही बात नज़र आ जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ये हमने क्लास 9 का जो है ना मैथ शुरू किया हुआ, इंशाल्लाह ये पूरी बुक आपको इसी मैथ की शाहद पर मिलेगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए।